अच्छा, एक एक प्रोग्राम करते जाएंगे, मैं उसके बाद पूछ लूँगा आप लोगों से, आप लोगों को समझ आ रही है? अगर किसी भी कन्फ्यूजन हुई किसी भी चीज़ में तो फिर बता दीजिएगा, ठीक है? वहीं पर रुक कर। अभी तक सही है? ये बेसिक था, बिल्कुल आपको आता भी होगा सारा कुछ, ठीक है? नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम चलते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट वाला। अच्छा, अब इफ एल्स कंडीशन है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आ रहा है इफ एल्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट ये होती है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 2 कंडीशंस हैं या फिर 3 कंडीशंस हैं, जितनी भी आपके पास कंडीशंस हैं, आप चेक करना चाहते हैं एक आप चाहते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू होती है हमारे पास, ठीक है, तो ये वाला एक स्पेसिफिक प्रोग्राम रन हो, और अगर एक कंडीशन दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारा ये वाला स्पेसिफिक प्रोग्राम रन हो, ठीक है? अगर ऐसा आपके पास कोड लिखने को आ जाता है, ठीक है, कि आपने इस तरह की कंडीशन लगानी है, फिर आपके पास इफ एल्स कंडीशंस यूज होती हैं। अब इफ एल्स में एक और तीसरी भी आती है, एल्स इफ कंडीशन। अब वो यहाँ पर यूज नहीं हुई क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स यूज हुई है, ठीक है? अब नेस्टेड इफ एल्स क्या होती है कि हम एक इफ या फिर एल्स के अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लगी हुई भी है, यहाँ पर लगी हुई भी है इसमें। अब यहाँ पर देख वहाँ पर प्रॉपर इस तरह से कोड लिखा हुआ भी आएगा, ठीक है? यहाँ से इधर से यहाँ पर ब्रैकेट्स लगे हुए नहीं थे, यहाँ पर लगा दिए, ठीक। अब सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कंपाइल करना ऊपर से लेके नीचे तक। पहले 3 लाइंस वैसे ही आ जाएंगी। सबसे पहले इंटीजर डिक्लेयर हुआ है एक्स वाई और जी, ठीक है? एक्स वाई और जी डिक्लेयर हुए हैं। उसके बाद एक इफ कंडीशन लगी हुई है, एक्स ग्रेटर देन वाई, इफ अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है? ये एक इफ कंडीशन लगी हुई है। अब इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन लगी हुई है, ठीक है? और नेक्स्ट एल्स कंडीशन लगी हुई है जो कि इस इफ कंडीशन के साथ है, ठीक है? मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा ये वाला कोड चलेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, तो हमारा ये एल्स वाला जो कोड है ये रन होगा, ठीक है? तो हमारा सबसे पहले यहाँ से रन करते हैं। अगर इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक्स हमारे पास 10 है, वाई हमारे पास 20 है, तो एक्स हमारे पास ग्रेटर देन वाई तो ना हुआ ना? एक्स हमारे पास 10 है और वाई हमारे पास 20 है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी। तो ये वाला पूरा प्रोग्राम जो है स्किप कर देगा कंपाइलर, वो डायरेक्ट जाएगा इस एल्स पे, ठीक है? इस एल्स पे वो जाएगा, इस एल्स की बॉडी रन करेगा, सी आउट वाई माइट बी लार्जेस्ट, ठीक है? और साथ में एंड एल है, ठीक है? अगर हम अब इसको सी आउट करवाएं या फिर इसको रन करवाएं तो हमारे पास यही प्रोग्राम आना चाहिए, यही कोड रन होना चाहिए, वाई माइट बी लार्जेस्ट, और वो ही हमारे पास आउटपुट आया। अगर ये वाला फॉर एग्जांपल इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने सिंपल उसमें यही लिख के आ जाना है, मतलब ये लाइन लिखी हुई है ना, तो बस यही लिख के आ जाना, वाई माइट बी लार्जेस्ट, ठीक है? ये आपका इस पूरे कोड का आंसर होगा। 3 नंबर का या 4-5 नंबर का, 3 नंबर का या 5 नंबर का, जितने भी आया आउटपुट फाइंड करने वाले में ये ही आपका आउटपुट होता है, ठीक है? ठीक है? इतना ये इफ एल्स स्टेटमेंट। शॉर्ट में आउटपुट फाइंड करने वाला या फिर ये जो होता है एरर फाइंड करने वाला, ये दोनों शॉर्ट में आते हैं मैक्सिमम। जो फुल प्रोग्राम लिखने वाला आता है वो मैक्सिमम लॉन्ग में आ जाते हैं, ठीक है? इसमें अच्छा हम कंडीशंस चेंज करके देख लेते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पर x बड़ा हो जाता है y से, फिर क्या आउटपुट आता है ना? तो हम यहाँ पर x को 30 रख लेते हैं और y को 20 हो, y 20 है, ठीक है? अब हमारे पास रन करते हैं हम, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। सबसे पहले इफ x हमारे पास देख लिया हमने 30 है, y हमारे पास 20 है और z हमारे पास 15 है। सबसे पहले इफ कंडीशन चेक होगी, ये वाली इफ कंडीशन। इसमें चेक किया उसने कि y की वैल्यू है 30 और 30 ग्रेटर देन है y से। अगर x बड़ा है y से, तो यहाँ पे हमारे पास x 30 है ना, y से बड़ा ही है, ठीक है? तो इसकी ही बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब ये वाली बॉडी ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि इफ की बॉडी, इफ की स्टेटमेंट ट्रू प्रूव होगी है।
अब इसकी बॉडी में क्या है, इसकी बॉडी में ये है कि इफ x इज ग्रेटर देन z, ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन z, तो x से तो z बड़ा ही है ना, x तो z से बड़ा ही है ना, मतलब x 30 है और z 15 है, तो इफ वाली बॉडी चलेगी, एल्स वाली बॉडी नहीं चलेगी, ठीक है। ये अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए तो एल्स वाली बॉडी को इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे हमने ऊपर ये वाली इफ वाली बॉडी चली है तो ये वाली बॉडी इग्नोर हो जाएगी। तब इस वाली बॉडी चली, इफ वाली बॉडी चली, सी आउट होगा एक्स इज लार्जेस्ट, तो यहाँ पर अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट भी यही आया कि एक्स इज लार्जेस्ट, ठीक है। इफ एल्स कंडीशंस इस तरह से होती हैं। अब इसके अंदर आपको कैलकुलेशंस भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकती हैं, आप क्लासेस के साथ भी इसको यूज़ करके दिखा सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि अगर एक चीज़ ट्रू हो गई है तो दूसरी चीज़ ने नहीं चलना ऑटोमेटिकली, अगर पहली बॉडी या फिर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी चलेगी। नेस्टेड में क्या होता है, नेस्टेड में भी यही होता है कि सेम मेथड से करते हैं इसको। ये अंदर वाली जो है ना, ये ब्रैकेट्स लाजमी है कि आप लगाएं। आप इनको अगर आपने एक इल्फ के साथ लगा दिया और आगे नेस्टेड लूप चल रही है तो उसमें लाजमी नहीं है कि आप ब्रैकेट्स लगाएं, कंपाइलर नहीं एरर देता। अच्छा, ये वाली कंडीशन, ये वाली ब्रैकेट्स मैंने सिर्फ इसलिए लगाई थी कि मतलब आपको थोड़ा सा पता भी चल जाए ना, मतलब क्योंकि हम कोड जब भी लिखते हैं तो ब्रैकेट्स के साथ ही लिखते हैं। अगर ये बाहर वाली भी ना लगाता तो मैं आउटपुट फिर भी आ जाना था, ठीक है। वो मैंने बस इसलिए लगाई ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। हाँ, आपके कोड में लगा हुआ भी आ सकता है ब्रैकेट, कोड में हो सकता है ना भी लगा हुआ है, रन दोनों से होता है। और लॉन्ग के जो क्वेश्चन आते हैं ये लाजमी नहीं है कि हाँ बहुत ट्रिकी करके देते हैं, वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है अगर आउटपुट वाला आ जाए, लेकिन ज़्यादातर यही है कि लॉन्ग में पूरा प्रोग्राम ही आता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्विचेस है, स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये इफ एल्स स्टेटमेंट थी ना, अब हमने देखें इस इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ लगाई, फिर उसके अंदर एल्स लगाई, ठीक है। अजान हो रही है, अजान हो जाए तो बात करते हैं। इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब वो है इम्पोर्टेंट है, अब इम्पोर्टेंट है, वो पहले जब मतलब पहले तो चॉइस होती थी तब बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होते थे, बाकी क्लासेस वगैरह करके हो जाता था। अब वो इम्पोर्टेंट है, क्लासेस वाले और टेम्पलेट्स वाले कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैक्सिमम हैंडआउट्स में जो प्रोग्राम है हाँ वो भी कर लें। अगर आपने हैंडआउट्स और आपने लेक्चर शॉर्ट्स वगैरह जितने भी आपने लिए हैं तो आपका पेपर क्यों नहीं होगा आराम से हो जाए। अच्छा, हम थे स्विच स्टेटमेंट्स पे। अब देखें, अब हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट हमने यूज़ करना स्टार्ट किया ना, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में हम चाहते हैं, अब हमारे पास देखें हमने 3 कंडीशंस यूज चेक करनी थी कि एक इससे बड़ा या ये इससे बड़ा, तो मतलब इस तरह भी हम यूज़ करना ये चीज़ पता करना चाह रहे थे, तो इसके लिए भी हमने कितनी बड़ी ज़्यादा कोड लिखा है। अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि हमने बहुत ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हमने 10, 20, 50 इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स को चेक करना है, तो फिर हम इफ एल्स ही करते जाएंगे, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। अब किस तरह से होता है एल्स इफ वाला, मतलब ये वाला कोड इस तरह भी हम लिख सकते हैं ना, कि मतलब आपने एक दफ़ा इफ लिखा, फिर उसके बाद एल्स इफ लिखा, फिर उसके बाद एल्स लिखते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से ना, तो हम ये एल्स इफ ही करते जाएंगे, ठीक है। तो वो तो कोड हमारा 400-500 लाइंस का हो जाएगा अगर 50 कंडीशंस हमने चेक करनी है। उस तरह हमारे पास आता है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट होती क्या है, स्विच स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है कि बस हम इसको बता दें कि ये वेरिएबल है, ठीक है, और इस वेरिएबल के साथ अब डिफरेंट केसेस आएंगे, अब उसमें से जो केस ट्रू हुआ वो एग्जीक्यूट कर देना, वहां पे ब्रेक कर देना स्टेटमेंट को, ठीक है। अब ये लिखते कैसे हैं या फिर करते कैसे हैं, अब इसका और ये जो हमारे पास कोड है इसका आउटपुट होगा क्या, ठीक है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ऊपर कंपाइलर ऊपर से शुरू करते हैं, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, और ये तो आ गया 3 चीज। सबसे पहले डिक्लेयर किया हुआ एक करेक्टर, और करेक्टर के साथ नाम रखा हुआ है उसका वेरिएबल का ग्रेड, ठीक है, और ग्रेड में वैल्यू स्टोर की गई है फिलहाल ए, ठीक है। अब इसमें हम चाहें तो खुद से यूजर से इनपुट भी करवा सकते हैं, मतलब ये तो वो क्या कहते हैं आउटपुट फाइंडिंग वाला ना,
आप यहाँ पर वैसे अगर अपनी तरह से ट्राई करने चाहें तो यहाँ पर आप सी आउट करवा कर यूजर से इनपुट सीन लेकर सेव करके इस ग्रेड में फिर उसको भी चेक कर सकते हैं। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल हम अब इसका आउटपुट फाइंड कर देते हैं। अब आउटपुट फाइंड क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज हुई है और स्विच स्टेटमेंट को पास किया गया है, जो वेरिएबल पास किया गया है वो क्या है, ग्रेड है, ठीक है। मतलब हमने चेक क्या करना है, हमने स्विच स्टेटमेंट पे चेक क्या करनी है, ग्रेड वाला वेरिएबल चेक करना है और ग्रेड के अब हिसाब से हमारे पास आगे केसेस होंगे, ठीक है। तो अब वो केसेस देखते हैं, वो केसेस क्या है। केस ए है सबसे पहले। केस ए में हमारे पास मतलब पहला केस हमारे पास है, उसमें हमारे पास अगर आउटपुट जो ग्रेड है उसकी वैल्यू है उसमें ए स्टोर है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। अगर केस जो हमारे पास वेरिएबल है ग्रेड उसमें बी स्टोर है तो हमारे पास ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और सी स्टोर है तो ये, डी स्टोर है तो ये, एफ स्टोर है तो ये। लास्ट में आता है डिफॉल्ट। अब ये डिफॉल्ट क्या है, अब हमारे पास हम ये 6 से 7 केसेस बना रहे हैं, हमें क्या पता है यूजर इसके अलावा कोई और चीज मतलब इनपुट करते हैं। अभी तो हमें चले हमें ऑलरेडी ए पुट किया हुआ है, बट हम यूजर से जब इनपुट करवा रहे होते हैं तो हमारे पास हमें नहीं पता होता कि यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है। तो अगर कोई गलत चीज या फिर मतलब कोई डिफरेंट ऐसा ग्रेड पुट कर देता है जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है ही नहीं है, कि मतलब वो जेड ग्रेड या फिर इस तरह से कोई ग्रेड इनपुट कर देता है, तो उसके लिए हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास होता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं हो रहा तो डिफॉल्ट के स्टेटमेंट खुद से रन हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसमें एक और चीज क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, अगर हमारे पास ये वाला प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम आया हमारे पास, ये केस ट्रू हो गया, ठीक है। अगर ये केस ट्रू नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये केस ट्रू नहीं, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं करेगी, मतलब केस ए की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये केस ए की बॉडी में है, ये वाला पूरा एरिया केस ए की बॉडी में, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा केस चेक करेगा, बी अगर चेक करता है वो भी ट्रू नहीं होता। सी पे वो आता है, सी देखता है, वो सी ट्रू है, ठीक है, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वो स्क्रीन पर प्रिंट आउट करवाएगा। साथ ही वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक क्यों करेगा, अगर ब्रेक हम यहाँ पे ना लगाएं तो साथ वाली बाकी लाइंस भी एग्जीक्यूट होने शुरू कर देंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ब्रेक इस वजह से करते हैं कि यहाँ पर आ गया हमारा ये केस ट्रू हो गया, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, तो ब्रेक यहाँ पे इसको प्रोग्राम को फौरन खत्म कर देता, रोक देता है, कि मतलब ये स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पर रोक देता है। इसके बाद ये वाला प्रोग्राम है ये रन नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास इसमें देख लेते हैं कि हमने जो आउटपुट शो करवाना है वो क्या आएगा। ग्रेड हमारे पास ए है, ठीक है, तो ए वाला जो केस है वो हमारे पास ट्रू होगा। तो केस ए हमारे पास आ रहा है, उसमें सी आउट करवा रहे हैं, वो सी एक्सीलेंट। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा, सिर्फ लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर एक्सीलेंट, ठीक है। हम इसको सी आउट रन करवाएं अगर, तो हमारे पास आउटपुट यही आ रहा है, देख लें, सी आउट क्या आ रहा है, एक्सीलेंट ही आ रहा है लिखा हुआ। तो ये हमारा ए ग्रेड चेक हुआ। अगर यहाँ पर हम कोई बी लिखते हैं तो वेरी गुड आएगा, सी लिखते हैं तो गुड आएगा। तो हम कोई ऐसा वेरिएबल यूज कर लेते हैं जो इसमें नहीं है, एक्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, तो हमारे पास डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इनवैलिड ग्रेड का, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, अगर मैं ए इनपुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। अब ये देख लें, मैं ए इनपुट कर रहा हूँ तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, क्या हमारे पास स्क्रीन पर आउटपुट आएगा, ये बता दें। कोई बता सकता है अगर गेस कर लें कोई। इनवैलिड आ जाएगा, ग्रेड इनवैलिड आएगा, ठीक है। अब इनवैलिड क्यों आएगा, हम यहाँ पे भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो इनवैलिड क्यों आया, इनवैलिड इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो ए है ये ए और ये ए, कंपाइलर की नज़र में ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कि मतलब अगर यहाँ पर कैपिटल में ए दिया हुआ है तो यहाँ पर भी कैपिटल में ही होना चाहिए। यहाँ पर अब उसने ए चेक किया, ए यहाँ पर ना ही कैपिटल ए के बराबर है, ना कैपिटल बी सी डी किसी के बराबर नहीं है, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन होगी और इनवैलिड ग्रेड आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आउटपुट फाइंड करते वक्त ये चीज़ इस चीज़ से कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। जैसे यहाँ पर हमने ये किया था ना, अब यहाँ पर मैं सी आउट करवाता हूँ, इसको सारे को हम कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पर मैं सी आउट करवाता हूँ ए को, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 5 है। 5 है, 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 5 है,
हमारे पास आउटपुट क्या आएगा देख लें, एक दफ़ा प्रोग्राम देख लें, इसको हम बेशक हटा देते हैं। हमारे पास आउटपुट क्या आएगा इस पे, कोई और गैस करे? इसमें हमारा आउटपुट आएगा ए आएगा, हमारा आउटपुट 5 नहीं आएगा, हमारा आउटपुट जो आएगा वो ए आएगा। ए क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर नहीं कॉल किया, ऊपर से फ्लोट वेरिएबल कॉल नहीं किया हुआ, हमने एक स्ट्रिंग बनाई हुई है, स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने ए लिखा हुआ है। अगर हमने ये 5 कॉल करना होता तो हम यहाँ पर ए लिखते, सिंपल ए, ठीक है। ये चीज कंफ्यूज करवाती है, ठीक है। इस तरह से भी वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं पेपर में कि आपको ऊपर डिक्लेयर किया वो होगा ए बी सी, इस तरह से डिफरेंट इंटीजर्स डिक्लेयर किए हुए हैं, नीचे आके वो कॉल क्या कर रहे हैं, नीचे आके वो स्ट्रिंग सी आउट करवा रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब वो स्ट्रिंग सी आउट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग तो एज इट स्क्रीन पर प्रिंट होती है ना, कि मतलब ये जो डबल कोट सी आउट के बाद डबल कोट्स के दरमियान में अगर कोई चीज आ जाए तो वो एज इट प्रिंट होती है, ठीक है। तो वो ऊपर आपने ए डिक्लेयर किया हुआ या बी डिक्लेयर किया हुआ फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट प्रिंट होगी अब इसके जो अंदर है, ठीक है। तो ये चीज भी देखनी है आउटपुट फाइंड करते वक्त, ठीक है। अब तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रिंग में कुछ भी लिखेंगे तो वो एज इट इज वही रिपीट में हमें आउटपुट मिलेगा, और अगर स्ट्रिंग के बगैर आउटपुट करेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। हाँ बिल्कुल यही मतलब इसका मतलब यही है। अब देखें यहाँ पर हम जब तक सी आउट करवाएंगे, सिर्फ ए करवाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब मैं इसकी वैल्यू को सी आउट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ सिंपल ए लिखूंगा। मगर मैंने अगर अब देखें ये सिंपल ए लिखा है, एंड एल मैंने नहीं यूज किया हुआ तो इस वजह से एक लाइन में आ रहा है 5 आ रहा है, देखें, ठीक है, क्योंकि हमने सिंपल ए लिखा हुआ है, इसके साइड पे डबल कोट्स नहीं है। डबल कोट्स में जब जो चीज आ जाती है तो डबल कोट्स के अंदर वाली एज इट जो होती है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अब बशीर अब लो ब्रेक, उस नमाज पढ़ के फिर आते हैं, फिर सेशन करते हैं। हाँ ना, सही है। तो ये जो पूछें तो आउटपुट का पता कैसे चलेगा, ये पेपर में आपको ऐसे ही प्रोग्राम लिखना पड़ता है, कोई कंपाइलर आपको नहीं दिया जाता, आपको देखिए अभी ये प्रोग्राम हम लिखना प्रैक्टिस क्यों सही कर रहे आना हैं, चाहिए हाँ अभी देखिए ये हम आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, कहें कि आउटपुट सेट हो जाए। ये देखें अब मैं पहले, अब आपने भी ऐसे ही करना है, देखिए मैं पहले यहाँ से रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं गेस करता हूँ कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, मैं चेक करता हूँ मेरा आउटपुट उसके साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है, अब एक दफ़ा आपकी गलती होगी, 2 दफ़ा गलती होगी, 3 दफ़ा गलती होगी, चौथी दफ़ा आपका आउटपुट आपका जो आपका अपना आउटपुट होगा ड्राई रन करके, जो हम ड्राई रन कर रहे हैं ना, ये इसका आउटपुट और आपका प्रोग्राम रन करने का आउटपुट दोनों सेम आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक। इसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी प्रोग्रामिंग की, जितने आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, उतने ही आपको आउटपुट जो आपकी अपनी स्ट्रांग होगी कि हाँ भी इसकी यही आउटपुट आएगी। आपको बस एक दफ़ा प्रोग्राम पढ़ना आना चाहिए कि उसमें दिया क्या है, गिवन क्या है। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम मैं खुद ये वाले सारे भी दे दूंगा कम्युनिटी, मेरे पास भी है, मैं भी शेयर फाइल कर बना दूंगा। के, हाँ दोनों हम शेयर कर देंगे, जितने जितने हो सके हमसे प्रोग्राम। बल्कि अभी जो मैंने लिखे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे जो बनाए हुए हैं मैंने, अब ये 30 एक दफ़ा है, फिर 30 दूसरी दफ़ा है, फिर 20 ऑलमोस्ट एक और दफ़ा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कल शाम काफ़ी, तक इंशाल्लाह ठीक है, आपको तो फुल ये फाइल बना के हम प्रोग्राम से प्रोवाइड मैं कर शेयर कर दूँगा। हाँ बस स्टार्ट हो गई क्लास दोबारा अब इंशाल्लाह 9:40 पे। CS201P जो होता है उसके उसमें फाइनल का भी आता है, मिड का भी आता है। CS201P में जो CS201 है सिंपल, उसमें सिर्फ फाइनल का आता है। CS201P रिलेटेड या CS201 के ये आ गया तो वो भी इजी आ जाए। चाहे ब्रेक ले ले फिर उसके बाद आते हैं। हाँ अब 9:40 पे इंशाल्लाह।